तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 के अंतर्गत जो अध्याय नंबर 2 है वो है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। उसके अंतर्गत हमने इसके भाग 2 पर अध्ययन किया। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि जो इलाज में अंतर है और साथ में जो कर, विभिन्न प्रकार के कर जो सरकार लेती है और उन कर से विभिन्न प्रकार के जो जन कल्याण के कार्य करती है उसके बारे में पढ़ा। इलाज में अंतर हमने 2 मित्रों की कहानी से समझा कि जैसे रंजन और अमन 2 मित्र अलग अलग हॉस्पिटलों में गए और दोनों में अलग अलग सुविधाएं देखने को मिली और दोनों में जो इलाज का खर्चा भी है वो अलग अलग देखने को मिला। आज हम पढ़ेंगे इसी अध्याय नंबर 2 के भाग 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक सेवाओं का मतलब है कि जो सरकार है ना विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है, विभिन्न प्रकार के अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र चलाती है, वो सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जो कोई भी लोग अपने अपने जैसे नर्सिंग होम खोल रखे हैं या अस्पताल खोल रखे हैं लाभ कमाने के लिए, तो वो निजी स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। तो चलो पढ़ते हैं आज भाग 3 के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। मोटे तौर पर जो स्वास्थ्य सेवाओं को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं वो कौन से हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या होती है, उसके अंतर्गत कौन कार्य करता है और उसमें कौन कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। अब पढ़ते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन संचालित करती है? जैसे पिछले अध्याय में या पिछले भाग में हम पढ़ते आ रहे हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या होती है। तो काफ़ी बार आप सुन चुके हो, मेरे मुंह से भी सुन चुके हो या अपने माता पिता या आसपास के समाज में भी आप सुनते आए होंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, मतलब जो सरकार द्वारा संचालित होती है। आज हम यहाँ पढ़ेंगे वो है ओनली स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत क्या आता है? जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं विभिन्न प्रकार के और जो अस्पताल होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत जिनका संचालन कौन करता है? सरकार करती। वो केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है। तो चलो देखते हैं। ये सरकार द्वारा संचालित होती है और ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं। कौन से? जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं और जो अस्पताल होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत पे होते हैं अस्पताल, फिर ब्लॉक लेवल पे होते हैं, फिर जिला अस्पताल होते हैं और उसके बाद में राजधानी के अस्पताल होता है। तो ये सारे आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में मिलकर कार्य किया जाता है। अब ये कौन से होते हैं? जैसे ग्रामीण और शहरी दोनों में सेवाएं प्रदान करते हैं। कौन? ये स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल, और सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों में क्या होता है? बीमारियों का इलाज होता है। अब स्वास्थ्य से संबंधित नाम है तो स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ काम होंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ये हमारे जयपुर में स्थित सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है जो कि हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। और यहाँ से सभी हॉस्पिटलों का समन्वय स्थापित रहता है क्योंकि जो यहाँ पे सभी प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, सभी प्रकार के परीक्षण होते हैं और काफ़ी सुविधाएं यहाँ होती है। तो जो विभिन्न प्रकार के जो बहुत ही ऐसे केस होते हैं उनको रेफ़र यहाँ के लिए किया जाता है विभिन्न जिलों द्वारा। जो अपने राजस्थान के 33 ज़िले हैं वहाँ पे किसी प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिले या किसी प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता महसूस हुई तो वहाँ से कहाँ रेफ़र किए जाते हैं? सभी मरीज यहाँ सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में रेफ़र किए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो जिला अस्पताल है या स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक अस्पताल है, ये आपस में एक दूसरे के कार्य में समन्वय स्थापित करते हुए काम करते हैं। तो चलो आगे और पढ़ते हैं इन्हीं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। ग्राम स्तर पर सबसे पहले हम ग्राम स्तर पर देखते हैं। ग्राम स्तर पर आप भी आपके गाँव में देखते होंगे कि एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। उस स्वास्थ्य केंद्र पर एक नर्स होती है और एक स्वास्थ्य सेवक रहता है। कहीं कहीं एक स्वास्थ्य सेवक नहीं होता होगा लेकिन नर्स आपने देखी होगी वहाँ पर। अब ये नर्स क्या होती है? सामान्य बीमारियों का इलाज करती है क्योंकि उनको सामान्य बीमारियों का इलाज करने के लिए क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि नर्स एक डॉक्टर तो होती नहीं है तो सभी प्रकार के जो बीमारियों का समाधान वो नहीं कर सकती या इलाज नहीं कर सकती। तो उसको कुछ सामान्य बीमारियां जैसे खांसी, जुखाम, बुखार, ऐसे सिर दर्द, इनका कुछ सामान्य बीमारियों का प्रशिक्षण दिया जाता है
और साथ में उसी जिस गांव में वो प्राथमिक वो स्वास्थ्य केंद्र है उस वहाँ पर वो लोग लाभान्वित हो सके उससे। छोटी छोटी बीमारियों के लिए तुरंत उनको जिला अस्पताल या ब्लॉक के अस्पताल में नहीं जाना पड़े। इस वजह से कहाँ होते हैं, ये ग्रामीण में स्वास्थ्य केंद्र होते हैं प्रत्येक गांव पर। और ये जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो ग्राम पंचायत में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उनकी देखरेख में यहाँ पर जो नर्स है या स्वास्थ्य सेवक तो होते हैं वो काम करते हैं। किनकी देखरेख में? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो ग्राम पंचायत स्तर पर होता है उसकी देखरेख में ये कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब जो मान लो वहाँ पर जहाँ स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है तो आसपास 3 या 4 जो भी गांव है वहाँ पर वो सभी लोग उससे लाभ प्राप्त करते हैं, बीमारियों का इलाज कराते हैं। उनको कहीं अचानक से एक छोटी से छोटी बीमारी के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है, वहीं पर वो उनको स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है। चलो आगे और पढ़ते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में और क्या क्या होता है। अब चित्र आप देख पा रहे हो, हमने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र के बारे में अध्ययन किया। अब जब ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र के बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है ग्राम पंचायत स्तर पर, उसके बाद में उस ब्लॉक होता है और ब्लॉक के बाद में जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है। जिला अस्पताल में क्या होता है कि सभी प्रकार के जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं और सभी प्रकार के परीक्षण करवाने की, विभिन्न जाँच करवाने की वहाँ पर सुविधा होती है। कहाँ पर? जिला अस्पताल में। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये एक जिला अस्पताल का चित्र है डूंगरपुर का, क्योंकि हमारे 33 ज़िले हैं हमारे राजस्थान में, तो 33 जिला अस्पताल है सभी ज़िलों में। अब यहाँ जिला अस्पताल में क्या क्या होता है? स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। अब ये जो जिला अस्पताल है वो ब्लॉक के अस्पताल के माध्यम से क्या करता है? सभी स्वास्थ्य केंद्र और जो जितने भी अस्पताल होते हैं ज़िले में उनमें क्या करता है? समन्वय का कार्य करता है, उनकी देखरेख करता है। उनके माध्यम से किसी प्रकार की कोई कमी को पूरी की जाती है। किसके माध्यम से? जिला अस्पताल के माध्यम से। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। अब हम सब जानते हैं कि सरकार का ये प्रमुख दायित्व है कि लोगों के जीवन के अधिकार की रक्षा करें, और उसी जीवन के अधिकार की रक्षा के तहत सरकार क्या करती है? विभिन्न अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करती है। तो हमने पढ़ा है यहाँ पर जिला अस्पताल और ग्रामीण अस्पताल के रूप में स्वास्थ्य केंद्र। तो चलो आगे और अध्ययन करते हैं। अब इन सेवाओं को, कौन सी सेवाओं को? जो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए पहले हमने पढ़ा था कि टैक्स के माध्यम से किस किस प्रकार के जन कल्याण के कार्य करती है सरकार। तो उन्हीं टैक्सों से, जो आप ये चित्र में देख पा रहे हो, तो उन्हीं टैक्सों से स्वास्थ्य सेवाएं भी सरकार का हाथ सब जगह उपलब्ध करवाने का दायित्व है। ये हमारा जीवन की रक्षा करने के अधिकार के अंतर्गत आता है और संविधान में उल्लेखित है। सरकार जो टैक्स के रूप में हमारे से पैसे लेती है उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का पूरे राज्य में विस्तार करती है। अब वो राज्य सरकार ही नहीं करती है, केंद्र सरकार भी करती है। दोनों, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छी सुविधाएं प्रदान करने का काम करती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या कम कीमत पर सेवा उपलब्ध करवाना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। किनका? जो विभिन्न सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनका महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है कि कम से कम या निःशुल्क सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो जाए, ताकि गरीब से गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को सहायता मिल सके। क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति को क्या है, जो अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो वो वहाँ नहीं जा पाते हैं। इस वजह से ये सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति को समय पर इलाज मिल सके। इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कौन करती है? सरकार करती है। चलो आगे देखते हैं। अब स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जो विभिन्न बीमारियां होती हैं, अब स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं मिलेगी सभी लोगों को, तो वो क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। अब बीमारियां कौन कौन सी होती है? जैसे है टीबी, जिसको तपेदिक भी बोलते हैं, मलेरिया, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया
आदि रोग फैलने की संभावना है। और बड़े व्यापक स्तर पर अगर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं की जाएगी सभी लोगों को तो ये बढ़ती ही रहेगी, और बढ़ती रहेगी तो जनधन हानि की संभावना है। मतलब लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मरने की संभावना बढ़ जाती है अगर सभी लोगों को समुचित इलाज समय पर नहीं मिल पाता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को सफल बनाने हेतु लोगों की सहयोग की आवश्यकता होती है। अब ये सरकार का ही दायित्व तो है, लेकिन साथ में लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छी तरीके से जब ही निभा पाएगी सरकार, सभी लोगों की जब ही सहायता कर पाएगी जब स्वयं लोग भी सहायता करेंगे अपनी स्वयं की। किस प्रकार से करेंगे, जैसे आप एक चित्र में देख पा रहे हो, ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम खुले में शौच जाते हैं, अभी हमारा स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है केंद्र सरकार द्वारा। तो जब खुले में शौच जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि खुले में शौच जाने के बाद में वहाँ मक्खी शौच पर बैठती है, फिर वो अपने घर में आती है, हमारे भोजन पर बैठती है, और वो हाथ और पानी के द्वारा हमारे कहाँ तक पहुँचता है, मुंह तक पहुँचता है, और इस तरह से हम कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो हम क्या करें, खुले में शौच ना करें, सभी को शौचालय अपने अपने घरों में बनाना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सरकार का सहयोग कर सकते हैं और बीमारियों को कम से कम कर सकते हैं। जैसे दूसरे चित्र में दे रखा है, अब ये सरकार का कार्य है, मतलब सरकार जगह जगह है ना जो सभी बच्चों को टीके लगवाती है, सर्वे करवाने का कार्य करती है कि कौन सी जगह किन किन कारणों से ज़्यादा बीमारियां फैल रही है। तो सरकार भी इसके लिए सहयोग करती है, लेकिन जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। चलो और आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या होता है। अब देखो उदाहरण, आपको मच्छर का एक चित्र दिखाई दे रहा है। अब यहाँ चित्र यह आपकी किताब में नहीं दे रखा, इसमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ये चित्र तो इसलिए देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से अपने समझ को विकसित कर सको। अब मच्छर, जैसे मान लो हम घरों की छतों पर, कूलर में या हमारे आसपास नाली या गड्ढों में पानी भरने देंगे तो वहाँ क्या होंगे, मच्छर पैदा होंगे, और मच्छर पैदा होंगे तो क्या होगा, मच्छर के काटने से विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती है, जैसे मलेरिया होता है, डेंगू होता है जो कि एक जानलेवा बीमारी है, चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से ही होता है। तो ये जनता के सहयोग, अगर ऐसी जगहों पर पानी नहीं भरने देंगे हम, तब क्या नहीं होंगे, ये मच्छर पैदा नहीं होंगे। यहाँ पे नाली का चित्र दे रखा है, देखो किस तरह से नाली है ना गंदगी से अटी पड़ी है। इस तरह से कूलर हैं, खुले कूलर होते हैं और उनमें पानी भर जाता है और हम ध्यान नहीं देते हैं, फिर क्या होता है, उनमें मच्छरों का लार्वा पैदा हो जाता है, और बहुत सारे मच्छर होने की वजह से उनमें ना जो मलेरिया के मच्छर भी होते हैं और उनसे हम बीमार होते हैं, और बीमार होने के बाद में कहाँ जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में, और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, फिर वहाँ भी संक्रमण का खतरा रहता है। तो हम इस प्रकार से इस तरह का सहयोग करें सरकार का कि कम से कम बीमारियों से हम ग्रस्त रहें। तो वो सहयोग इस प्रकार से है कि पानी इकट्ठा नहीं होने दे, नालियाँ जो ये गंदगी से अटी पड़ी है ऐसी नालियों की समय समय पर साफ़ सफाई होती रहे, और साथ में सरकार का भी दायित्व है कि लोगों की सहायता कर सके। तो ये हमने देखा कि कूलरों या छतों में पानी नहीं होना चाहिए। तो हमने समझा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलो आगे और देखते हैं। हमारे संविधान में सभी लोगों के हित के लिए सरकार काम करती है, और ये हमारे संविधान के अंतर्गत हम लोगों को अधिकार मिला हुआ है कि सरकार हमारे जीवन जीने के अधिकार की रक्षा करेगी, और उसी के अंतर्गत सरकार हमारे लिए विभिन्न प्रकार के जन कल्याण के कार्य करती है। यह सरकार का क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का क्या है, प्राथमिक कर्तव्य, जैसा कि संविधान में उल्लेखित है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है, मतलब सरकार सभी लोगों के जीवन के अधिकार की रक्षा करती है, यह उसका प्राथमिक कर्तव्य है। अब इसके लिए ये जो चित्र में दे रखा है, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि केंद्र सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है राज्य सरकार। अब ये दोनों मिलकर सभी तरह के जन कल्याण के कार्य करती हैं। दोनों अपने अपने विषय पर कानून बनाती है, और कानून किन के लिए होते हैं, आम लोगों के लिए, और दोनों के जो लोगों के लिए किसी भी प्रकार के, चाहे केंद्र सरकार कानून बनाए चाहे राज्य सरकार कानून बनाए, वो लोगों की भलाई के लिए ही होते हैं, जन कल्याण के लिए ही होते हैं।
तो हमने इस प्रकार से देखा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र आते हैं और विभिन्न प्रकार के जो अस्पताल हैं, चाहे वो जिला अस्पताल हैं, ब्लॉक पे हैं या ग्राम पंचायत स्तर पे हैं, इसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया। आगे हम निजी स्वास्थ्य सेवा के रूप में पढ़ते हैं। उससे पहले हम हाकिम शेख की एक कहानी है उस पर चर्चा करेंगे। हाकिम शेख की कहानी आपने पढ़ी थी प्रथम उसके इस अध्याय के प्रथम भाग में कि किस तरह से हाकिम शेख है ना जो ट्रेन में जा रहे थे और उनके साथ एक दुर्घटना हो गई, वो ट्रेन से गिर गए और उनके सिर में चोट आ गई। फिर क्या हुआ, उनको कोलकाता के विभिन्न सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए लेकिन कहीं भी उनको भर्ती नहीं किया गया और इस वजह से उनको काफ़ी समय लगा, लगभग 14 घंटे का समय उनको लग गया। अंत में उनको एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। इस वजह से वहाँ पर उनका काफ़ी पैसा खर्च हो गया। इस वजह से उन्होंने सरकार पर क्या कर दिया, केस कर दिया। अब हम एक बार पुनः हाकिम शेख की कहानी पर चर्चा की। अब हम देखते हैं कि हाकिम शेख के साथ ऐसा घटना हुआ, जब वो न्यायाधीश के पास गए तो आप भी उनके समक्ष, मान लो एक न्यायाधीश हो तो आप क्या करोगे, क्या निर्णय दोगे उसके पक्ष में, तो उस पर चर्चा की। अब हम देखते हैं कि हाकिम शेख को किस किस तरह से वहाँ पे न्याय मिला, न्याय प्रदान किया गया। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करें तो याद किया हमने हाकिम शेख का प्रकरण, आपको भी याद आया होगा। क्या आपने जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने उनके मामले में क्या निर्णय दिया? अब हम वो निर्णय देखते हैं कि कोर्ट ने उनके बारे में क्या निर्णय दिया। मैंने आपको ये बताया था कि आप अगर न्यायाधीश हो, उसी पार्ट में ये बताया था, तो आप हाकिम शेख के बारे में क्या निर्णय दोगे कि उन्होंने केस किया था, तो आप न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे हो, तो आप उनकी बात सुनकर किस प्रकार का फैसला लोगे। तो यहाँ पर किताब के अंतर्गत जो फैसला दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। अब अदालत ने क्या कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। हाकिम शेख विभिन्न सरकारी अस्पतालों में गए, उस दौरान उनको समय पर इलाज नहीं मिला। लगभग 14 घंटा तक विभिन्न अस्पतालों में वे सरकारी अस्पतालों में घूमते रहे लेकिन कहीं भी उनको भर्ती नहीं किया गया। तो अदालत कह रही है कि इस दौरान उनकी क्या जा सकती थी, जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसके जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अगर किसी व्यक्ति को समय पर इलाज नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका जो अधिकार है, मूल अधिकार है, जीवन जीने का जो अधिकार है, उसकी रक्षा नहीं हो पा रही। तो चलो आगे देखते हैं अदालत ने और क्या क्या टिप्पणी की। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है। साथ में अदालत ने कहा सरकार के लिए जो वहाँ पक्ष के लिए वकील भी खड़े होंगे तो वो सरकार का पक्ष भी रख रहे होंगे। तब अदालत ने यह कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, उनके जीवन जीने के जो अधिकार है उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की, जैसे हमने पहले पढ़ा। और वह मरीजों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करे जिसमें आकस्मिक इलाज भी शामिल है। और ऐसे व्यक्ति जो गंभीर हालत में है तो वो इमरजेंसी सेवा के अंतर्गत आता है, तो उसके लिए सरकार ऐसी कोई बढ़िया योजना बनाए कि तुरंत सभी व्यक्तियों को आकस्मिक इलाज में मिल पाए और वो हाकिम शेख जैसी घटना किसी अन्य के साथ नहीं हो पाए। अस्पताल व उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। साथ में उन्होंने जो वहाँ जिन भी अस्पतालों में वो गए हाकिम शेख, उनके कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने नोटिस निकाला कि आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, डॉक्टर की, जो यहाँ वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी सबकी, कि वो उनकी भी जिम्मेदारी ये थी कि वो हाकिम शेख को समय पर इलाज देते, तो उनको इतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को हाकिम शेख के इलाज पर जो व्यय हुआ था जितना भी, अदालत ने क्या अंतिम फैसला सुनाया कि हाकिम शेख ने अपने इलाज हेतु जितना खर्च किया, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा लास्ट में उनको, उसका व्यय का भुगतान कौन करेगा, सरकार करेगी। ये निर्देश किन्होंने दिया, ये निर्देश ये दिया अदालत ने। तो ये किसके पक्ष में फैसला आया, हाकिम शेख के पक्ष में फैसला आया। तो हमने देखा कि जो भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत सरकार को विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करने होते हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी है। उसका प्राथमिक कर्तव्य है कि वो लोगों की जान बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल के साथ उसमें डॉक्टर, नर्स या आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करे। तो चलो हम देखते हैं कि आप
अपने जो आसपास के जो अस्पताल हैं और स्वास्थ्य केंद्र है उनकी सूची बनाओगे, और साथ में जो आपके घर के पास में वहाँ जाकर देखोगे और वहाँ पर उनको चलाने वाले लोग और उनकी सुविधाओं का आप पता लगाओगे। मान लो आपके घर के आसपास में कोई स्वास्थ्य केंद्र है या कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ को कौन कौन चला रहा है, उसको स्वास्थ्य केंद्र में कौन कौन लोग हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या कमी आपको नज़र आती है, उसको आप नोट करोगे और आपस में अपने सहपाठियों से भी क्या करोगे, इस बारे में चर्चा करोगे। तो चलो हम हाकिम शेख के प्रकरण के बाद में अब हम चलते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाएं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवा का निजी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकता है। वो डॉक्टर है या डॉक्टरों को हायर भी कर सकता है और नर्सिंग होम खोल सकता है। तो ये सब जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती है लाभ कमाने के लिए होती है। विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो भी क्या चलाती है, विभिन्न हॉस्पिटल चलाती है। तो चलो निजी स्वास्थ्य सेवा के बारे में पढ़ते हैं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। अब हमारा भारत देश जो कि एक विकासशील देश है, तो वहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ समांतर में निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी काफ़ी मात्रा में बढ़ती जा रही हैं, और साथ में कहाँ बढ़ रही है, शहरों में सर्वाधिक बढ़ रही है। इनमें क्या होता है कि बड़ी संख्या में डॉक्टर होते हैं और साथ में उनके निजी दवाखाने भी होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी होते हैं, लेकिन वो जिनको आरएमपी बोलते हैं, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी होते हैं, जो कुछ बीमारियों का समय पर इलाज कर पाते हैं। सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज नहीं करते हैं ये, कुछ बीमारियों का इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी के अंतर्गत ये पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी कहलाते हैं। तो चलो आगे और पढ़ते हैं निजी स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत और क्या क्या आता है। शहरों में बड़ी संख्या में डॉक्टर होते हैं और बड़ी संख्या में शहरों में नर्सिंग होम होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं और अन्य प्रकार की कई सुविधाएं शहरों में देखने को मिल जाती है। और वहाँ विशेषज्ञ का मतलब होता है कि अलग अलग जो जैसे अपने शरीर के जो विभिन्न प्रकार के अंग है, जैसे हड्डी डॉक्टर अलग, और न्यूरोलॉजिस्ट सिर का डॉक्टर अलग होता है, आँखों का अलग होता है, नाक कान गले का अलग होता है। इस प्रकार से अलग अलग डॉक्टरों की जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी सेवाएं भी कहाँ मिलती है, इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक मिल जाती है। इन निजी हॉस्पिटलों में क्या होती है, अधिक मिलती है। निजी रूप से चलाए जा रहे जो अस्पताल हैं और नर्सिंग होम हैं, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, ये भी निजी स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिलती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सभी प्रयोगशालाएं, ये सभी सुविधाएं कहाँ मिलती है, ये निजी स्वास्थ्य सेवा में ज़रूर मिलती है, लेकिन इनका चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर एक प्रयोगशाला का चित्र दिखाई दे रहा है आपको। और क्या क्या होता है निजी स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत, वो भी देखते हैं हम। यहाँ पर दुकानें भी होती हैं, जो मेडिकल की दुकानें हैं, जो जहाँ पर दवाइयाँ होती है, वो मेडिकल की दुकानें भी यहाँ पर मिल जाती है। निजी स्वास्थ्य सेवा पर सरकार का स्वामित्व नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि निजी स्वास्थ्य सेवा पर सरकार का स्वामित्व नहीं होता है, मतलब नियंत्रण नहीं होता है। वो अपनी मनमर्जी करती है। किस प्रकार से, जैसे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दे देंगे, या जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी सर्जरी कर देंगे, तो उनका चार्ज भी बहुत हाई होता है। सुविधाओं के हिसाब से चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी संस्थाओं में मरीजों को बहुत धन व्यय करना पड़ता है। अब जहाँ सार्वजनिक व्यवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में, वहाँ बहुत ही कम धन में या निःशुल्क रूप में क्या उपलब्ध होता है, हमको स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है आसानी से। लेकिन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, वहाँ काफ़ी धन व्यय करना पड़ता है। और गरीब व्यक्ति या जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए निजी हॉस्पिटलों में इलाज करा पाना संभव नहीं होता है। आज जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई दे जाती हैं। अब निजी स्वास्थ्य सेवाएं सभी बड़े बड़े शहरों में चारों तरफ दिखाई जाते हैं। हर गली मोहल्ले में निजी स्वास्थ्य सेवाएं आपको दिखने को मिल जाएगी, चाहे नर्सिंग होम के रूप में, चाहे किसी के क्लिनिक के रूप में या हॉस्पिटल के रूप में। अब इनको बड़ी बड़ी कंपनियां भी आजकल चला रही है शहरों में। आपने नाम सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनियों का, जैसे यहाँ के एक चित्र दे रखा है फोर्टिस अस्पताल। इसी तरह से जो विभिन्न प्रकार की जो कंपनियाँ हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रही है। अब उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका उद्देश्य मुख्य रूप से ये होता है लाभ कमाना।
और यहाँ कोने कोने में क्या मिल जाती है, दवाइयों की दुकान भी मिल जाती है। कहाँ पर, शहरों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाग 3 के अंतर्गत जो आज हमने पढ़ा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा, उसको आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के भाग 4 पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।